नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मगध। देखिए, इस वक्त हम चर्चा अभी करने जा रहे हैं जो बिहार के में निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो एक तरह से समझिए इधर से बीजेपी का धुकधुकी भी बढ़ाए हुए, इधर से इंडिया गठबंधन का भी धुकधुकी बढ़ाए हुए, यानी एनडीए दोनों तरफ की जो गठबंधन पार्टियां चल रही है, दोनों तरफ की धुकधुकी बढ़ी हुई है। तो इसी पे अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इंडिया और एनडीए कि वो कौन से लोग हैं जो धुकधुकी बढ़ाए हुए। सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं अभी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, जहां से पवन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कल नॉमिनेशन भी फाइल होना है। वो बीजेपी की एक तरफ से धुकधुकी बढ़ा रहे हैं। आज बीजेपी के लीडर से, इतना दिन से जब पवन सिंह जी प्रचार कर रहे थे तो कोई बीजेपी का लीडर का बयान नहीं है, लेकिन आज बीजेपी के नेताओं का बयान आया है। उन्हें बाहर की रास्ता दिखाने की बात की जा रही। खैर देखिए, क्या होता नहीं होता ये बात की बात है, लेकिन आज जाकर बयान आया। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये पवन सिंह जो निर्दलीय चुनाव की घोषणा कर चुके हैं, तो ये एनडीए के लिए बहुत ही बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये बात तो हो गई काराकाट लोकसभा क्षेत्र से। दूसरी बात अब आपको हम बात करने जा रहे हैं सिवान से। साहेबुद्दीन का क्षेत्र कहा जाता है 1990 की दशक, जिसमें साहेबुद्दीन की जलवा होती थी। निर्दलीय कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। लालू यादव की दाहिना अंग कहा जाता था। लेकिन आज इस दुनिया में साहेबुद्दीन नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी हिना साहब वहां से निर्दलीय ताल ठोक रही है। हिना साहब कई बार साहेबुद्दीन के अनुपस्थिति में चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई, सफलता नहीं मिला। तो इस बार उन्होंने फैसला किया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और इस बार जो उनको समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन, वो एक बहुत ही समझ जाइए एक तरह से आरजेडी के लिए ये टेंशन की सबक बना हुआ है। आप जब हिना साहब की तस्वीर देखेंगे, आप ये वीडियो में चलते हुए भी देख रहे होंगे हिना साहब की तस्वीर, ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि उस समय आरजेडी क्यों हार जा रही थी हिना साहब, और आज निर्दलीय जब चुनाव लड़ रही है हिना साहब, तो आखिर क्यों उनको इतना समर्थन मिल रहा है। तो कहा जा रहा है कि उस समय भूमिहार जो फॉरवर्ड कास्ट की वोट होती थी वो हिना साहब को नहीं मिलती थी। कारण ये था कि आरजेडी की वजह से उनको फॉरवर्ड कास्ट की वोट नहीं मिलता था। लेकिन इस बार जब हिना साहब निर्दलीय चुनाव में मैदान में है, तो वहां से जदयू को प्रत्याशी जो एनडीए की तरफ से उनको सपोर्ट ना करके हिना साहब की तरफ से अगला वोट भी शिफ्ट हो रहा है, मुस्लिम वोट भी शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड का वोट भी शिफ्ट हो रहा है। इसलिए हिना साहब वहाँ के रेस में अभी बहुत आगे चल रही है। तीसरा हम चर्चा करने जा रहे हैं सच्चिदानंद राय। बिहार के जाने माने नेता हैं, निर्दलीय एमएलसी भी बन चुके हैं। अभी वो निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतरने जा रहे हैं, निर्दलीय भी हैं। तो वो कहा जा रहा है कि बीजेपी के ही ये टेंशन सबक बढ़ा रहे हैं। पिछले बार चुनाव में जब आपको पहले उनका फ्यूचर हम बता दे रहे हैं सच्चिदानंद राय जी का, जब वो अब खिलाफ समझ जाए एक तरह से बीजेपी का खिलाफ हो गए थे, तो आप इस बात से चर्चा अंदाजा लगा सकते हैं उनकी रुतबा को कि अमित शाह जी खुद चार्टर्ड प्लेन से उनको बिहार से बुलाए उनको, और वहां जाके बात बनती है। तब जाकर 2019 का चुनाव में उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। उसके बाद फिर एमएलसी का चुनाव आता है तो बात बिगड़ जाती है, और आज भी बात बिगड़ी हुई है, और वो नॉमिनेशन निर्दलीय फाइल करने वाले हैं और चुनाव लड़ेंगे। तो ये वहाँ बीजेपी का नुकसान हो सकता है। चौथा सीट जो पप्पू यादव जी पूर्णिया से, पूर्णिया एक हॉट सीट रहा, क्या क्या नहीं देखने को मिला। आरजेडी वहां लगभग 41 से 42 विधायकों की कैंप करवा दी। तेजस्वी यादव जी 3 से 4 दिन तक कैंप करते रह गए। जदयू से वहां से नीतीश कुमार जी का आपको हम बता दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी रोड शो बहुत कम किया करते थे, रोड शो नहीं के बराबर उनका मिलेगा। लेकिन इस चुनाव में नीतीश कुमार जी को भी रोड शो करना पड़ा, इसलिए सिर्फ उनको कैंडिडेट वहां से जिताना था। पप्पू यादव जी इतना बड़ा सबक वहां बने हुए थे, और अभी तो वहां वोटिंग सेकंड चरण की खत्म हो गई है। अब कहा जा रहा है कि पप्पू यादव निर्दलीय वहां से सबसे आगे हैं, अभी भी पूर्णिया में सबसे आगे वहां से चल रहे हैं वो। अब देखिए पप्पू यादव में फाइट है, और जो जदयू के कैंडिडेट है, जो एनडीए का कैंडिडेट है पप्पू यादव, उनमें फाइट चल रहा है। अब देखिए कोई लड़ाई ये हार जीत भी होगी तो 19-20 की लड़ाई है। कोई बहुत बड़ा मार्जिन से चुनाव जीतने वाले नहीं है जदयू का कैंडिडेट या पप्पू यादव, लेकिन जीत हार की मार्जिन बहुत कम होगा। तो इस तरह के सारे विवरण हम अभी निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उनके बारे में हम बता रहे थे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह जी चुनाव जीत पाएंगे? क्या पप्पू यादव जी के बारे में आपकी क्या राय है? तो हिना साहब के बारे में आपका क्या राय है? आप भी अपने राय को कमेंट बॉक्स में बताइए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक